और आने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे। 88 साल बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिस पर विपक्ष की त्योरियां चढ़ गईं। गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम के गायन और वादन से जुड़े नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक अब वंदे मातरम के पूरे 6 अंतरे गाए जाएंगे। सभी सरकारी कार्यक्रमों और सभी स्कूलों में यह प्रोटोकॉल लागू किया गया है। रिपोर्ट देखिए। 88 साल पहले अंग्रेजों के पसीने छुड़ाने वाले जिस राष्ट्रगीत के मूल स्वरूप के गायन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, अब उस वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। पिछले साल केंद्र सरकार ने जिस तरह से वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे होने पर संसद में 10 घंटे की चर्चा की, उसके बाद 26 जनवरी को संस्कृति मंत्रालय की झांकी में वंदे मातरम की गौरव गाथा दिखाई गई। उससे ये साफ नजर आने लगा था कि मोदी सरकार राष्ट्रगीत के मूल स्वरूप को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है और 11 जनवरी को सरकार ने वो बड़ा फैसला ले भी लिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाए जाएंगे। वंदे मातरम का 3 मिनट 10 सेकंड का पूरा संस्करण गाया जाएगा। सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों गाए जाएंगे। राष्ट्रगान जन गण मन से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया जाएगा। सभी स्कूलों में सुबह प्रार्थना में राष्ट्रगीत गाया जाएगा। वंदे मातरम तो उस दिन ही अनिवार्य हो जाना चाहिए था जिस दिन वंदे मातरम की जयकारे लगाकर भारत का प्रत्येक नागरिक हिंदुस्तान की आजादी के लिए समर में कूद गया था और अंग्रेजों से कहा था कि तेरी गोलियों को में जितनी दम हो तो तू चलाकर देख ले। हमने सीने में जो दम है हम वंदे मातरम बोलकर दिखाएंगे और भारत माता की आजादी के लिए संघर्ष करेंगे। पर दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस ने आजादी के समय वंदे मातरम गाया तो, पर वंदे मातरम की अनिवार्यता उस दिन इनने खत्म कर दी जिस दिन कांग्रेस ने जिन्ना के सामने घुटने टेके। ये जो बड़वारी की बातें करने वाली भाजपा, पहले ये तो बता दे, अभी 26 जनवरी गए कितने दिन हुए गणतंत्र दिवस? भाजपा के दफ्तर में वंदे मातरम गाया था क्या? वीडियो रखे हैं मेरे पास, बता दें वो कि क्यों नहीं गाया उन्होंने वंदे मातरम। वंदे मातरम गाना चाहिए, केवल नारे में गाना चाहिए, बयानों में गाना चाहिए। भाजपा क्यों नहीं गाते वंदे मातरम? हमारा तो कांग्रेस का हर कार्यक्रम, हर सम्मेलन वंदे मातरम से शुरू होता है, जनगण मन पे समाप्त होता है। बीजेपी बताए कि वो वंदे मातरम क्यों नहीं गाते और इसकी उन्हें सफाई देना चाहिए। सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में वंदे मातरम के मूल स्वरूप की जानकारी देते हुए कहा कि अब से सभी सरकारी कार्यक्रमों में ये पूरा राष्ट्रगीत गाया जाएगा। यानी कि कांग्रेस ने शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की स्तुति वाली वंदे मातरम की जिन 13 लाइनों को गायन से हटा दिया था, अब वो लाइनें भी बिना किसी काट छाट के गाई जाएंगी। अब तक वंदे मातरम के मूल गीत के 6 पैरा में से केवल शुरुआती 2 पैरा ही गाए जाते थे। कांग्रेस ने 1937 में जिन्ना की अगुवाई वाली मुस्लिम लीग के विरोध के बाद वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों को गाने पर रोक लगा दी थी। 1940 तक आते आते कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में वंदे मातरम के गायन पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया। आजादी के बाद 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को देश के राष्ट्रगीत के रूप में आधिकारिक रूप से अपनाया। बोलना चाहते हैं वो सर्कुलर भी निकला होगा कि राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो लिखा था वो पूरा गाया जाएगा। हम फिर बोलेंगे, हम रविंद्रनाथ ठाकुर को मानते हैं, जो वो तैयार किया उसको ही हम राष्ट्रगीत बोल के मानेंगे। एमएच जो भी लिख ले, हम मोदी बाबू अमित शाह बाबू को रविंद्रनाथ ठाकुर के ऊपर नहीं सोचते हैं। वंदे मातरम का स्वागत है और सरकार से मांग करता हूँ कि वंदे मातरम का जो पैगाम है, जो संदेश है, पूरे देशवासियों के लिए, आने वाली सरकारों के लिए, उसके अनुसार आचरण होना चाहिए। हालांकि सिनेमा हॉल को नए नियमों से दूर रखा गया है, यानी सिनेमा घरों में फिल्म शुरू होने से पहले वंदे मातरम बजाना और खड़ा रहना अनिवार्य नहीं होगा और न ही किसी फिल्म के दौरान राष्ट्रगीत बजने पर खड़े होना जरूरी होगा।